नमस्कार, टॉस का बॉस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुदेश नैन और मैं हूं अमर। तब से कुछ देर बाद मुकाबला होगा कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच में। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 6 का आगाज दिल्ली को हराकर किया था, तो आज दिल्ली की पूरी कोशिश रहेगी कि कोलकाता को आज मात दी जाए, पिछली हार का बदला यहां पर चुकाया जाए। साथ में सभी की नजरें होंगी कि गंभीर और सहवाग पर। देखना होगा कि यहां पर इन दोनों में से किसका बल्ला चलता है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आज कौन बनेगा टॉस का बॉस। अब से कुछ देर बाद रायपुर में यह मुकाबला शुरू हो जाएगा। जिस तरह से आगाज हुआ था कोलकाता की टीम का, वैसी अब तक उनकी इस तरह की बेहतरी देखी नहीं गई है। लेकिन दिल्ली की बात करें, दिल्ली की जो लय बिगाड़ी थी कोलकाता ने, उसके बाद दिल्ली के लिए संभलना बेहद मुश्किल हो गया है। और जिस तरह से एक के बाद एक मुकाबला दिल्ली हारती गई है, अभी तक वही सफर उनका चल रहा है। हालांकि पिछले 2 मुकाबले देखे जाएं तो लगता है दिल्ली अब लौट आई है अपने रंग में। सहवाग ने भी वापसी की है और लग रहा है कि आज फिर से उनका बल्ला बोलेगा। वो देखना है कि मैदान पर किस तरह से सहवाग आज रन बनाते हैं या नहीं। बिल्कुल रोमांचक मैच होगा सुदेश। ये 9 मैच खेले हैं केकेआर की टीम ने, 6 में उन्हें हार मिली है और 3 में जीत। जिस तरीके से अभियान की शुरुआत की थी, पहला ही मैच दिल्ली के साथ था, बेहतरीन अंदाज के साथ वो मैच जीता था केकेआर की टीम ने। जिस तरीके से शुरुआत हुई थी, उस शुरुआत को केकेआर की टीम बरकरार नहीं रख पाई और यही कारण रहा कि अब वो अंक तालिका में 7वें नंबर पर है। 8वें पर दिल्ली डेयरडेविल और 9वें पर पुणे। तो दिल्ली और केकेआर की टीम में आज जो घमासान होगा, वो अंक तालिका पर जो असर डालेगा वो सिर्फ केकेआर की टीम पर ही डालेगा, क्योंकि दबाव में जो है इस वक्त केकेआर की टीम है। इनको 7 मैच खेलने हैं और 7 के 7 ही जीतने हैं अगर प्ले ऑफ में इन्हें बने रहना है। तो अब से थोड़ी ही देर बाद ये देखना होगा कि केकेआर की टीम और दिल्ली के बीच जो घमासान होगा उसमें कौन यहां पर बाजी मारता है। देखिए आप खास रिपोर्ट। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज T20 लीग के 44वें मुकाबले में मौजूदा चैंपियन कोलकाता का सामना दिल्ली टीम के साथ होगा। T20 के इस सत्र के उद्घाटन मुकाबले में कोलकाता ने दिल्ली को हराया था और तभी से ये टीम लय से ऐसी भटकी है कि 9 मैचों में से अब तक सिर्फ 2 ही जीत पाई है। पुणे पर मिली अंतिम जीत के साथ वो फिसड्डी टीम से 8वें नंबर पर पहुंची है। महिला जयवर्धने की कैप्टनसी में खेल रही इस टीम ने वीर नारायण स्टेडियम में खेले गए अब तक के एकमात्र T20 मैच में पुणे पर जीत हासिल की थी। आज जब उसका सामना कोलकाता के साथ होना है तो वो जीत का सिलसिला जारी रखते हुए कोलकाता के साथ हिसाब बराबर करना चाहेगी। पुणे के खिलाफ दिल्ली का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था। पुणे टीम ये मैच जीत सकती थी, लेकिन अपने बल्लेबाजों की नाकामी के चलते वो 15 रन पीछे रह गई। दिल्ली के रणनीतिकार भी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी अपनी मजबूती के कारण नहीं, बल्कि पुणे की कमजोरी के कारण उन्हें जीत मिली है। ऐसे में दिल्ली टीम को अपनी रणनीति पर विचार करने के साथ साथ अपने सीनियर खिलाड़ियों का साथ भी चाहिए होगा, जो लगातार नाकाम रहे हैं। डेविड वार्नर को छोड़कर किसी की भी परफॉर्मेंस में कंटिन्यूटी नहीं रही है। सहवाग ने मुंबई के खिलाफ जीत में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन उसके बाद फिर उनका बल्ला खामोश हो गया था। दिल्ली और कोलकाता के रणनीतिकार यही सोच रहे होंगे कि दोनों टीमों के प्रदर्शन में कंटिन्यूटी की कमी रही है। मौजूदा चैंपियन होने के बावजूद कोलकाता अब तक 9 में से 3 मैच ही जीत सकी है और 6 में उनकी हार हुई है। अपने अंतिम मुकाबले में कोलकाता को चेन्नई ने बुरी तरह से हराया था। इस टीम में कई काबिल खिलाड़ी हैं, लेकिन वे टाइम पर अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं। इसके साथ ही कुछ अहम खिलाड़ियों के चोटिल होने के कारण भी इस टीम को नुकसान हुआ है। इन्हीं बातों का दिल्ली फायदा उठाना चाहेगी और 3 अप्रैल को T20 के पहले मैच में मिली हार का हिसाब बराबर करना चाहेगी। स्पोर्ट्स डेस्क एवं तहलका हरियाणा।
तो बिल्कुल दिल्ली के दिल में कहीं ना कहीं ये टीस जरूर है कि जो आगाज में ही बिगाड़ दिया, पूरा का पूरा जो लय थी बिगाड़ दी कोलकाता ने, तो आज बदला लेने की पूरी कोशिश रहेगी यहां पर रायपुर में कि कोलकाता को वहां पर मात दी जाए। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि हैदराबाद सनराइजर्स ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया 7 विकेट से। करारी मात यहां पर मुंबई इंडियंस को यहां पर दिए सनराइजर्स हैदराबाद ने। अमर पहले कहा था कि मजबूत टीम है और अपना रंग मैदान पर उतरने के बाद दिखाती है। हालांकि कागजों पर इतनी मजबूत नजर नहीं आ रही थी मुंबई के सामने, लेकिन मैदान पर उतरकर बल्लेबाजी और गेंदबाजी में दिखा दिया कि ये क्यों टीम कभी भी मैच का रुख पलट देती है। जी बिल्कुल, बेहतरीन अंदाज में सनराइजर्स की टीम ने ये मैच जीता है। मुंबई इंडियंस बेहतरीन मैच जीत कर आई थी, केकेआर की टीम को हराया, आरसीबी को हराया, किंग्स 11 पंजाब को हराया, उसके बाद आज खुद हार गई। जिस तरीके से अंदाज रहा था 20 ओवरों में मात्र इसने बहुत कम रन बनाए, तो 4 विकेट खोकर इन्होंने 130-140 का इन्होंने जो रन बनाया था उसको आसानी से यहां पर हैदराबाद की टीम ने चेज कर लिया। तारीफ करनी होगी बल्लेबाजों की। यहाँ पर सबसे अगर तारीफ के हकदार शिखर धवन, पहले गेंदबाजों ने कमाल किया, बल्लेबाजों को रोक कर रखा मुंबई के। उसके बाद अगर बल्लेबाजी की बात आई तो अब शिखर धवन ने डटकर खेला और उसके बाद अच्छे बेहतरीन शॉट्स भी यहाँ पर खेले, बहुत बेहतरीन यहाँ पर बहुत बल्लेबाजी की और अंत तक यहाँ पर टिककर खेले शिखर धवन। जैसे टीम में शामिल की तो बिल्कुल जिस तरीके से इस खिलाड़ी का टेस्ट मैच में प्रदर्शन रहा था, इसमें डबल सेंचुरी मारी, उसके बाद इसको टीम में लिया गया, हैदराबाद की टीम ने इसको लिया। उसके बाद जिस तरीके से कई मैचों में ये नहीं खेल रहे थे, उसके बाद फिर इनको खिलाया गया और बाद में जिस तरीके से इस खिलाड़ी ने कमबैक किया, बेहतरीन प्रदर्शन किया, पिछले मैच में भी इसकी नॉट आउट पारी थी और आज के मुकाबले में भी ये लास्ट तक अड़े रहे। हालांकि शुरुआत अच्छी नहीं रही, रेड्डी जल्दी आउट हो गए, लेकिन इस खिलाड़ी ने अपना टेम्परामेंट जो है वो बना के रखा और मैच को जिता के यहां पर वापस आए। जी, और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीत लिया है। और जी बिल्कुल, कोलकाता ने यहां पर टॉस जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी का यहां पर फैसला लिया है। यहां पर कप्तान जो गंभीर है वो पिछली गलती नहीं करना चाहेंगे। जिस तरीके से मुंबई इंडियंस के खिलाफ उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था, बैटिंग ट्रैक था और जिस तरीके से 200 का रन बना दिया था और वो पार पाना यहां पर केकेआर की टीम के लिए मुश्किल हो गया था, तो आज के मुकाबले में भी दिल्ली जैसी कमजोर टीम को भी ये कमजोर नहीं मान रहे हैं, ऐसा तो लग ही रहा है जिस तरीके से फैसला लिया गया है। और यहां पर बड़ा लक्ष्य देना चाहेगी केकेआर की टीम। जी बिल्कुल अमर, और रायपुर में ही पिछला मुकाबला दिल्ली का हुआ था। हालांकि पुणे के साथ जो पिछला मुकाबला यहां पर खेला गया था, रायपुर में दिल्ली ने दिखाया कि किस तरह से दिल्ली के दिलेरी दिखा देते हैं। और डेविड वार्नर की तारीफ यहां पर करनी होगी। ये खिलाड़ी ऐसा जो लगातार जब दिल्ली हार भी रही थी तब भी उसके बल्ले से रन निकले थे और पिछले मुकाबले में भी इसने बेहतरीन पारी खेली थी। तो यहां पर कहीं ना कहीं गंभीर ने सोचा कि वहां पर बल्लेबाजी अच्छी है दिल्ली की, सहवाग उनके पास है और डेविड वार्नर वहां पर है, बोथा वहां पर है। और जुनेजा की बात करना चाहेंगे, जुनेजा भी एक बेहतरीन बल्लेबाज उनके पास है। कुल मिलाकर बल्लेबाजी ठीक ठाक है, अगर चल जाती है तो यहां पर अगर बल्लेबाजी का फैसला यहां पर किया गया है कोलकाता की तरफ से, तो बल्लेबाजी में कोलकाता के पास भी खुद बड़े नाम है। मोर्गन काफी अच्छा खेल रहे हैं, वहीं कप्तान काफी बेहतर कर रहे हैं। आज कप्तान के अलावा बाकी बल्लेबाजों को कुछ करना हो, कैलिस रंग में आ चुके हैं। जी बिल्कुल, यहां पर कोलकाता को आज बहुत कुछ करना होगा क्योंकि उनके पास खोने को कुछ नहीं है। पहले ही इतने मैच हार चुके हैं और मैच हारना यहां पर मना होगा केकेआर की टीम से। तो केकेआर को आज जीतना होगा अगर उन्हें प्लेऑफ में बने रहना है, सभी मैच जीतने हैं। साथ के साथ दिल्ली को आज किस तरीके से हराते हैं ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जो इसके कई खिलाड़ी हैं वो इंजर्ड चल रहे हैं। लक्ष्मीरत्न शुक्ला पहले ही 10 दिन के लिए बाहर हैं। मनोज तिवारी फील्डिंग करते हुए उनके हाथ में टांके आ गए थे 3 से 4, तो वो खिलाड़ी यहां पर बाहर है। तो मिडल ऑर्डर यहां पर युवाओं के सहारे है, दास के सहारे है और यहां यूसुफ पठान को शायद नीचे खिलाया जा सकता है या ऊपर, ये बात की बात है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यहां पर गंभीर का साथ कौन देगा। मॉर्गन तो दे ही रहे हैं और कैलिस और यहां पर यूसुफ का जो बल्ला है सुदेश लगातार शांत बैठा हुआ है और इसी कारण से टीम बैकफुट पे चल रही है। अगर यहां पर थोड़ी बहुत साझेदारी हो सकती है तो यहां पर मैच जीतना आसान होगा। हालांकि दिल्ली की भी यही दिक्कत रही है, बल्लेबाजों की कमी नहीं है, गेंदबाजों की कमी नहीं है, बस टीम लय में नहीं है। सुदेश बिल्कुल, आपके अगर बल्लेबाजी की बात की जाए सिर्फ 2 बल्लेबाज हैं यहाँ पर। मोर्गन लगातार अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद गंभीर है जो लगातार बड़ी पारियां खेल रहे हैं। उसके अलावा कैलिस ने कुछ कोशिश की लेकिन वो लगातार अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। गेंद से हालांकि कुछ अच्छा करने की कोशिश उन्होंने की, बल्ले से भी की, लेकिन लगातार उनको अच्छा खेलना होगा, अच्छा खेल दिखाना होगा। वहीं अगर बात की जाए मनोज तिवारी की और यूसुफ पठान की, ये दोनों खिलाड़ी नाम बड़े हैं लेकिन
खेल नहीं दिखा पाए, बल्ले से कुछ कमाल अभी तक उनका नहीं देखा गया, असर छोड़ने में अभी तक नाकाम साबित हुए। अगर दिल्ली की मजबूत बातें देखी जाए, दिल्ली के पास डेविड वार्नर जैसे बल्लेबाज हैं, सहवाग अब रंग में आ चुके हैं, आज हो सकता है बल्ले से आग उगलेंगे और कप्तान जयवर्धने उनके पास है, गेंदबाजी की कमान उमेश यादव के पास रहेगी। और गेंदबाजी की बात की जाए तो इरफान पठान यहां पर आज उम्मीद कर सकते हैं, कुछ कमाल दिखा सकते हैं। नेहरा, आशीष नेहरा और अजित अगरकर तेज गेंदबाजी में कुछ दम रखते हैं और आज उनमें गेंदबाजी में धार नजर आ सकती है। तो उम्मीद यही रहेगी। टीम में भी यही सारी खूबियां हैं, लेकिन टीम बेशक 7वें नंबर पर चल रही है, लेकिन आज बेहतरीन प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी। गंभीर, कैलिस, मॉर्गन, ये 3 जो खिलाड़ी हैं ये काफी बेहतरीन खिलाड़ी हैं। अगर इनमें से कोई भी चल गया तो आज टीम का बेड़ा पार हो सकता है। हालांकि मैकुलम भी यहां पर फिट है, मैकुलम को आज रखा जाता है तो टीम में एक और बल्लेबाज शामिल होने से यहां पर दिल्ली की मुश्किलें और खड़ी हो सकती है, क्योंकि ये गेल के बाद दूसरा बल्लेबाज है जिसने 158 का रन बनाया है। तो सुदेश, अगर आज इन चारों बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज भी चल गया या कोई बड़ी साझेदारी हुई तो यहां पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। बिस्ला भी यहां पर फॉर्म में आ चुके हैं, पिछले मैच में उन्होंने 92 रन बनाए थे, तो बिस्ला पर भी यहां पर बड़ी उम्मीदें लगी रही हैं। तो मिडल ऑर्डर थोड़ा यहां पर केकेआर का थोड़ा कमजोर लग रहा है। यूसुफ पठान और दास, ये 2 बल्लेबाज हैं जो मिडल ऑर्डर में अगर आज खेलते हैं तो यहां पर इन पर बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि देखा गया है इनको फिनिशर नहीं मिल रहा है। केकेआर की टीम में अगर एक खिलाड़ी यहां पर फिनिशर के तौर पर बेहतरीन मिल जाए तो केकेआर का बेड़ा पार हो सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर मैदान पर उतरकर अमर खिलाड़ियों को अच्छा करना होगा। हालांकि दिल्ली के पास भी बड़े बड़े नाम है, लेकिन इरफान पठान यहाँ पर एक ऐसा खिलाड़ी, नाम बड़ा है लेकिन उसको बल्ले से भी आज कुछ कमाल टीम के लिए करना होगा, गेंद से भी। तो यहाँ पर एक नदीम ऐसे खिलाड़ी हैं जो गेंद से काफी अच्छा काम करें। गेंदबाजी में अगर देखा जाए विकेट लगातार 2 मैच ही खिलाए गए, बिल्कुल बेहतरीन प्रदर्शन किया था, अच्छे विकेट निकाल रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन दोबारा उसको चांस नहीं दिया गया। तो नदीम पर यहां पर आज हो सकता है कि दिल्ली यहां पर दाव खेले, हो सकता है इस खिलाड़ी को खिलाया जाए। 8 मैच खेले हैं, 6 विकेट इसने निकाले हैं और प्रदर्शन भी देखिए ठीक ठाक रहा है इनका। 17 रन देकर इन्होंने 2 विकेट निकाले थे। पिछले मैच की बात की जाए तो दिल्ली की जो बॉलिंग लाइन है वो पहले से ही काफी स्ट्रांग है। यहां पर मुझे नहीं लगता कि आज इनको खिलाया जाएगा, क्योंकि इरफान वहां है, मॉर्केल वहां है और यहां पर उमेश यादव, आशीष नेहरा, ये 4 गेंदबाज एक टीम में काफी होते हैं। सुदेश, यहां पर केकेआर की बात की जाए, केकेआर में भी जो गेंदबाजी है वो बहुत कमजोर है, वही कारण है बल्लेबाजों पर यहां पर प्रेशर पड़ रहा है। सुनील नरेन लगातार अच्छा करके दिखा रहे टीम के लिए। एक अकेला खिलाड़ी क्या करेगा सुदेश, जब तक बालाजी नहीं चलेंगे, उसके साथ रजत भाटिया साथ नहीं देंगे, तो ये तमाम खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। टीम को सोचना होगा, मैनेजमेंट को सोचना होगा कि यहां पर या तो एक विदेशी खिलाड़ी को कम किया जाए और ब्रेटली को लेकर आए, बल्लेबाज यहां पर कम कर दें, कैलिस को बाहर कर दें या फिर आज मैकुलम को ना खिलाएं। तो यहां पर हो सकता है कि आज ब्रेटली की यहां पर वापसी हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ब्रेटली की यहां पर वापसी होगी, क्योंकि बैटिंग के दम पर ही आज यहां पर जीतने की कोशिश करेगी केकेआर की टीम। और यहां पर हो सकता है कि प्रदीप सांगवान को यहां पर चौथे गेंदबाज के तौर पर यहां पर मौका दिया जाए। लेफ्ट आर्म ये तेज गेंदबाज है, ये भी काफी प्रभावित कर रहा है। जिस तरीके से इसका पिछला जो संस्करण रहा था उसमें केकेआर की तरफ से इसने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। तो आज अगर इस खिलाड़ी को चांस मिलता है, हो सकता है केकेआर की टीम में कुछ बदलाव हो और उस बदलाव से टीम का बेड़ा पार हो सके। लेकिन बड़ी चिंता की बात तो यहां पर दिल्ली के कप्तान पर होगी, महिला जयवर्धने के पास होगी कि टीम को आज किस तरीके से बैलेंस करे, और खास तौर पर यहां पर सहवाग पर सबकी निगाह होगी कि सहवाग आज क्या करेंगे, किस तरीके का प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अमर, जिस तरह से मैदान बदला है और कोटला के बाद निकलकर जैसे टीम रायपुर पहुंची है, तो मुझे लगता है कि उनकी किस्मत ने भी पलटी खाई और मैच जीतना शुरू हो गई पूरी टीम। और जिस तरह से पूरे आत्मविश्वास के साथ मुझे लगता है आज टीम कोलकाता के सामने उतरी। कोई मजबूत टीम कोलकाता को नहीं आंक कर चलेंगे, दिल्ली दबाव में नहीं आएगी दिल्ली। पिछला मुकाबला, और सबसे बड़ी बात यही है, पिछला मुकाबला पुणे के खिलाफ यहां पर दिल्ली ने जीता था, तो यहां पर दिल्ली की टीम ने वो मुकाबला तो जीता था, लेकिन 15 रन से, वो कोई बड़ी जीत के मद्देनजर नहीं गिना जाएगा, क्योंकि आप कमजोर टीम के खिलाफ खेल रहे थे। आपको पता थी क्या रणनीति है, बल्लेबाज सारे फ्लॉप हैं उनके, गेंदबाजी में उनके दम नहीं था। तो 15 रन की जो जीत थी दिल्ली डेविल्स की, उसको मुझे नहीं लगता कि कहीं पर आंकना चाहिए आज के मुकाबले को लेकर, क्योंकि केकेआर की टीम ऐसी टीम थी, केकेआर की टीम में बड़ा दमखम है, बस ये है कि लय में नहीं है खिलाड़ी। वही बात दिल्ली के साथ है, दिल्ली में बड़े नाम है अमर, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाई। और यहां पर जीत मायने रखती है, अगर वो 1 रन से भी जीत हासिल हो। पिछले मुकाबले में आपने देखा कि मुंबई सिर्फ
4 रन से जीती, लेकिन वो जीत मायने रखती कमी रही है। वैसे दिल्ली की बात की जाए, खिलाड़ी बहुत हैं, बल्लेबाज हैं, गेंदबाज हैं, फील्डिंग, लेकिन उनके अगर देखें लाइनअप, देखिए बैटिंग लाइनअप देखेंगे, बड़े बड़े नाम जरूर हैं। सहवाग नहीं चल पाए, शुरुआत में जब शामिल नहीं कर पाए, लेकिन जब आए टीम में तो लगातार वो फ्लॉप साबित हुए वहां पर। लेकिन जब एक मैच में चले तो टीम ने जीत भी हासिल की, तो वहां पर बल्लेबाज नहीं चल पाए। इरफान पठान का बल्ला अभी भी शांत है, गेंद से भी कमाल नहीं कर पा रहे हैं, विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं। तो यहां पर सिर्फ डेविड वार्नर के दम पर बल्लेबाजी चल रही है। गेंदबाजी में देखिए नाम बड़े हैं, उमेश यादव, उस तरह का अभी तक प्रदर्शन उनके गेंद से नहीं देखने को मिला। विकेट कम निकाल रहे हैं और किफायती गेंदबाजी उनको करनी होगी। यहां पर नेहरा बड़ा नाम है, लेकिन विकेट बहुत कम निकाल पा रहे हैं और गेंदबाजी में रन काफी लुटाए जा रहे हैं। अगर को शामिल किया, ना बल्ले से चले ना गेंद से चले, तो यहां पर उम्मीदें जो हैं गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से रहती हैं आईपीएल में, और यहां पर दोनों ही उस तरह के नहीं देखे गए। तो बल्लेबाजी में और गेंदबाजी में यहां पर दिल्ली, मुझे नहीं लगता कि कोई ठीक ठाक प्रदर्शन अभी तक कर पाई है, और खामियाजा ये कि दिल्ली को लगातार हार का सामना करना पड़ा है। जी बिल्कुल, शायद यही कारण रहा है। आपने सही कहा, डेविड वार्नर ही इकलौते खिलाड़ी है जिसने 250 लगाई है और बेहतरीन प्रदर्शन किया है, लेकिन इस खिलाड़ी के साथ साझेदारी करने वाला अभी तक कोई चेहरा नहीं दिखा है। जुनेजा जाधव को छोड़कर वो लगातार युवा खिलाड़ी हैं, लगातार ठीक मनप्रीत जुनेजा, इरफान पठान, ये तमाम खिलाड़ी हैं, बोथा भी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन वो भी फेल रहे हैं। तो ये जितना भी मिडिल ऑर्डर का ये जो बैटिंग सेटलमेंट है, ये खराब चल रहा है। इसमें जरूर इनको नए चेहरों को यहाँ पर मौका देना चाहिए। हो सकता है नया टैलेंट या बेंच स्ट्रेंथ से जो खिलाड़ी बैठे हैं वो आकर यहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन कर दे, जैसे कि सीएसके की टीम से साहा बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और खिलाड़ी कर रहे हैं, स्टीव स्मिथ कर रहे हैं, पुणे की टीम के साथ इकलौता खिलाड़ी वहां पर डटकर खेलता है। तो आज के मुकाबले में भी यहां पर हो सकता है कि अगर कुछ बदलाव हुआ तो टीम के लिए यहां बेनिफिट साबित होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ बदलाव होगा, क्योंकि पुणे के खिलाफ जितनी भी यहां पर टीम का जो भी परफॉर्मेंस रहा था उसी को मद्देनजर रखकर यहां पर वही टीम के साथ यहां पर महिला उतरना चाहेंगे। वहीं पर अगर डेविड वार्नर वहां पर बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं तो यहां पर गेंदबाजी के तौर पर सुनील नारायण ही इकलौते गेंदबाज हैं जो सुदेश यहां पर गेंदबाजी के तौर पर केकेआर में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, अगर लक्ष्मीपति बालाजी ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर ब्रेटली यहां पर रहते, तेज रफ्तार अगर यहां पर कोलकाता के पास रहती तो सामने की टीम दबाव में रहती, दबाव में आ सकती थी और विकेट वो निकाल लेते। हालांकि शुरुआत उनकी इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन टीम में अगर वो रहते तो मुझे लगता है अमर वो विकेट निकाल लेते और उसके बाद दबाव बनता है सामने वाली टीम पर। जी बिल्कुल, स्ट्राइक गेंदबाज का होना किसी भी टीम के लिए किफायती हो सकता है। जैसे कि मुंबई इंडियंस की टीम में देखिए आप, मलिंगा स्ट्राइक बॉलर हैं, जॉनसन स्ट्राइक बॉलर हैं और तमाम ऐसे और भी एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन जो केकेआर की बात है इसमें कोई स्ट्राइक बॉलर नहीं है। 3-4 ओवर होते हैं, उसके बाद फिर दबाव में आ जाती है टीम, 40-50 या 60 रन आप खा लेते हैं, उसके बाद फिर से नरेन को लाया जाता है, नरेन के 2-3 ओवर निकाल देते हैं, लास्ट में 19वां और 20वां ओवर सिर्फ उनको एक ही ओवर मिलता है। तो यहां पर केकेआर बैकफुट पर हो जाती है, गेंदबाजों की यहां पर कमी दिख रही है। जय कैलिस भी ऑलराउंड परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो यहां पर जरूर एक गेंदबाज को यहां पर ऐड करना होगा अगर आज के मैच में केकेआर कुछ बेहतरीन करना चाहेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता गंभीर कोई बड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि बल्लेबाजी जैसे टीम इंडिया का देखा गया है, बल्लेबाजी के दम पर ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के जितने भी टूर्नामेंट है वहां पर जीत हासिल करती है। तो गंभीर भी उसी पॉलिसी के तहत इस जो पूरे संस्करण में चल रहे हैं वो देखा जा रहा है। लेकिन हमेशा उस तरह की बल्लेबाजी भी आपके पास हो, सिर्फ कप्तानी पारी खेल रहे हैं, बड़ी पारियां खेल रहे हैं मॉर्गन, उसके अलावा आपके पास कोई इस तरह का बल्लेबाज भी नहीं और गेंदबाजी में भी आप कोई अच्छे गेंदबाज लगातार नहीं रख पा रहे हैं। और गेंदबाजी की बात आपने की, कोलकाता ने कई ऐसे मैच गंवाए हैं जो आखिरी ओवर में आकर गंवा दिए, क्योंकि उनके पास अच्छा गेंदबाज नहीं जो अच्छी और किफायती गेंदबाजी लास्ट ओवर में आकर कर पाए। इसी वजह से कोलकाता ने कई मैच ऐसे गंवाए हैं जो बहुत नजदीकी मुकाबले थे, जहां पर टीम जीत सकती थी अगर उनके पास कोई अच्छा गेंदबाज होता तो। सुनील नारायण के अगर कोई साथ देने वाला गेंदबाज होता तो मुझे लगता है कोलकाता वो मैच हारने की बजाय जीत जाती। जी बिल्कुल सही कहा आपने। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जैसे आपने मुकाबला देखा, 200 का रन जो उन्होंने बनाया था वो बैटिंग ट्रैक था और वहां पर बेहतरीन प्रदर्शन भी किया था। केकेआर की टीम ने चेस करने की कोशिश की, लेकिन कुछ अंतर पर ये हार गई। ऑरेंज कैप की बात कर लेते हैं। ऑरेंज कैप जो इस वक्त है वो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी क्रिस गेल के पास है। बेहतरीन इस खिलाड़ी ने प्रदर्शन किया है, 175 का इन्होंने टोटल मारा है, ऐतिहासिक है ये। और बेहतरीन प्रदर्शन के साथ सुदेश ये खिलाड़ी आगे चल रहा है, 484 रन अभी तक इन्होंने बनाए और मुझे नहीं लगता कि इस खिलाड़ी को कोई पार कर पाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, 484 रन बनाए हैं इसने, 9 मैच इसने खेले हैं अब तक,
एक शतक और इसके अर्धशतक भी काफी है। स्ट्राइक रेट देखिए इनका काफी बेहतरीन स्ट्राइक रेट है, काफी 100 के पार का इनका स्ट्राइक रेट है। तो गेल को पार पाना यहां पर मुझे नहीं लगता किसी टीम के बल्लेबाज का ये काम हो सकता है। हंसी हालांकि यहां के नजदीक लग रहे हैं, इनके पास लग रहे हैं, लेकिन क्रिस गेल का नाम क्रिस गेल ही है और ये खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करता रहेगा। उम्मीद ये की जा रही है कि ये खिलाड़ी बेहतरीन खिलाड़ियों में से और बल्लेबाजों के तौर पर सबसे ऊपर आ जाए। जी बिल्कुल, आपने बात की कि बल्लेबाजी के दम पर जीतना चाहती है तो बल्लेबाजी, फिर क्रिस गेल जैसे बल्लेबाज अगर टीम में है तो फिर ऐसे बल्लेबाजी के दम पर आप जीत हासिल कर सकते हैं। अगर बात की जाए पर्पल कैप की तो पर्पल कैप फिर से आपको बताएंगे कि जेम्स फॉल्कनर के पास है और 16 विकेट 7 मैच में इन्होंने लिए हैं और राजस्थान रॉयल्स की जो रॉयल जीत लगातार हो रही है उसमें बहुत बड़ा योगदान इस खिलाड़ी का है। हालांकि पिछले मुकाबले में विकेट नहीं निकाल पाए, लेकिन फिर भी रॉयल कैप, अभी बात की जाए तो यहां पर पर्पल कैप की, इस रॉयल खिलाड़ी के पास ही ये कैप है। जी बिल्कुल, 16 विकेट लिए हैं इन्होंने, बिल्कुल टॉप पर चल रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स का इकलौता गेंदबाज है जो टॉप पर चल रहा है और बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, वेरिएशन डाल रहा है, मैच जिताऊ पारियां खेल रहा है। स्ट्राइक रेटर ये गेंदबाज है, जिस तरीके से स्ट्राइक लेता है और विकेट निकालता है, ये देखने वाली बात है। ड्वेन ब्रावो भी इनके साथ चल रहे हैं, लेकिन स्ट्राइक इकोनॉमिक के तौर पर देखा जाए तो ड्वेन ब्रावो भी इनके पीछे चल रहे हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट के कारण ये गेंदबाज आगे चल रहा है। तो आज के मुकाबले में केकेआर और सबकी निगाह हो गई दिल्ली पर। तो दोनों ही टीमों का आकलन किया जाए तो एक नंबर 7 पर है, दूसरी नंबर 8 पर है और दोनों ही खिलाड़ियों का प्रदर्शन जो रहा है फिसड्डी रहा है। तो आज के मुकाबले में देखना होगा केकेआर की टीम यहां पर कितना बड़ा टोटल यहां पर खड़ा करती है। दिल्ली के पास हालांकि खिलाड़ियों की फौज है, बेहतरीन खिलाड़ी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी तूती बोलती है, लेकिन बेहतरीन प्रदर्शन नहीं हो पाया है। यहां पर गंभीर और महिला जयवर्धने को सोचना होगा कि टीम को कैसे बैलेंस करना है और आज कैसे जीत हासिल करके अंक तालिका में आगे जाना है। कवि इंद्रजीत की कविता आप सुनिए। नमस्कार भाइयों, राम राम भाई, एक बार फिर आ गया सू लेकर आईपीएल का हरियाणवी स्टाइल। आज के मैच की बताऊं भाई, रायपुर के मैदान में भाई होगा कसुत्ता खेल। दिल्ली और कलकत्ता के बीच में चले क्रिकेट की रेल, चलो क्रिकेट की रेल, चले क्रिकेट की रेल भाइयों, होगी धक्कम पेल और कौन बाजी मारेगा कौन रहेगा फेल। दोनों टीमा के बीच यो होना मैच दोबारा से और पहले मैच में डेयर डेविल 6 विकेट पे हारा से पांचला मैच जीत के आई भरा दिल्ली में जोश और एवन तहलका पे देखेंगे रोज टॉस का बॉस।